दोस्तों इस समय नई सब्जियों का सीजन चल रहा है और उसमें से भिंडी सबकी फेवरेट है। लेकिन इसी भिंडी को आपका रात में या दिन में जब भी खाना बनता है, उसके साथ बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ भिंडी खाने से स्किन से संबंधित समस्याएं, पेट से संबंधित समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि उनके लिए यही भिंडी जहर का काम करती है। तो आज के वीडियो पे हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि भिंडी किन चीज़ों के साथ नहीं खानी चाहिए और किन लोगों को नहीं खानी चाहिए, और भिंडी खाएं तो किस समय खाएं, कितनी मात्रा में खाएं, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों वीडियो ध्यान से अंत तक सुनिएगा और इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर घर पहुंचाने में मदद करिए, क्योंकि भिंडी हर घर में बनती है। तो दोस्तों चलिए पहले जानते हैं भिंडी की पौष्टिकता के बारे में। दोस्तों भिंडी एक सर्वगुण संपन्न सब्जी है। इनमें कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, जिंक, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट जैसे कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। इतनी गुणकारी होने के बावजूद भी भिंडी दोस्तों कुछ चीज़ों के साथ अगर लेते हैं तो इसका अवशोषण कम हो जाता है। भिंडी पचाने में बाधक बनता है। आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके साथ भिंडी का सेवन नहीं करना चाहिए और उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर हम करते हैं तो इसके क्या संभावित खतरे हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले भिंडी किसके साथ नहीं खानी चाहिए। वो है दोस्तों दूध और दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें। जिस टाइम आप दूध का सेवन कर रहे हैं या दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, उस समय भिंडी की सब्जी नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि दोस्तों भिंडी में अधिक मात्रा में ऑक्सालेट पाया जाता है। जो दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों में जो कैल्शियम होता है, और जब ऑक्सालेट और कैल्शियम एक साथ मिलते हैं तो कैल्शियम ऑक्सालेट बन जाता है, जो गुर्दे में किडनी स्टोन का कारण बन सकता है। आप समझ चुके होंगे। तो किडनी स्टोन का कारण बन सकता है और जाने अनजाने में हमें पता नहीं होता है, हम उस समय दूध भी खा रहे हैं, दूध और भिंडी की सब्जी भी खा रहे हैं, जिसके कारण ये छोटी छोटी गलतियां बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है। रीजन भी जाना और क्यों नहीं खाना चाहिए ये भी जाना। दूसरी चीज़ की बात करें तो दोस्तों आयरन सप्लीमेंट, अगर आयरन वाली चीज़ें आप ज़्यादा जिस टाइम ले रहे हैं उस समय भी हमें भिंडी की सब्जी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भिंडी में जो मौजूद फाइटेट होता है और ऑक्सलेट आयरन से अवशोषण को कम करता है। यदि आप आयरन की कमी से जूझ रहे हैं, यानी शरीर में आयरन की कमी है और उस कमी को पूरा करने के लिए आयरन का सप्लीमेंट्री ले रहे हैं, चाहे वो दवा हुआ, चाहे सिरप हुआ, चाहे कैप्सूल हुआ, चाहे इंजेक्शन हुआ, तो दोस्तों उस टाइम भिंडी की सब्जी या उतने दिनों तक भिंडी की सब्जी लेने से आपको बचना चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों अत्यधिक तैलीय भोजन, यानी हैवी ऑयली फूड। जिस टाइम आप अत्यधिक तली भुनी चीज़ें ले रहे हैं उस समय भी हमें भिंडी की सब्जी खाने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों भिंडी में नेचुरल चिपचिपाहट होती है। आप देखते हैं भिंडी में बहुत लासापन होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है जो पाचन में मदद करता है। लेकिन अगर आप इसे बहुत ज़्यादा तल भुन देते हैं या तली भुनी चीज़ों के साथ लेते हैं तो इसीलिए भिंडी को तलना भुनना नहीं चाहिए। तो ये जो है आपको पाचन में जो है बाधा उत्पन्न कर सकता है। जो ये लासापन है ये खत्म हो जाएगा, अधिक मात्रा में तेल करेंगे तो भिंडी जो है पचने में बाधा बन सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है भिंडी वादी है। तो आजकल सबको दोस्तों एकदम तड़क भड़क चीज़ें चाहिए, तो भिंडी की सब्जी नॉर्मली तरीके से बनाइए, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले वगैरह मत डालिए, अन्यथा गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या हो सकती है।
अगला चीज़ है दोस्तों, अगर आपको थायराइड की समस्या है और थायराइड की समस्या के लिए थायराइड की दवा ले रहे हैं, तो उस उतने दिनों तक हमें भिंडी की सब्जी खाने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों भिंडी में मौजूद फाइबर और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो थायराइड के दवा के अवशोषण में बाधा डाल सकते हैं। यदि दोनों एक साथ लिया जाए तो भिंडी और थायराइड दवाओं के बीच में दोनों के दवाओं के बीच में कम से कम, अगर आप लेना ही चाहते हैं तो कम से कम 4 से 5 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, तब आप लीजिए। नहीं तो जितने दिन तक आप थायराइड की दवा ले रहे हैं उतने दिनों तक आप भिंडी की सब्जी ना लें तो सबसे बेटर होता है। इसके बाद है, अगर आप शुगर की दवाएं खा रहे हैं, शुगर की दवा खा रहे हैं तो भी भिंडी की सब्जी का क्या रिएक्शन होता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों भिंडी में प्राकृतिक रूप से ब्लड शुगर को कम करने वाले गुण होते हैं, यानी कि भिंडी में एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। यदि आप डायबिटीज की दवा ले रहे हैं और साथ में अधिक मात्रा में भिंडी का सेवन कर रहे हैं, यानी दोनों टाइम भिंडी का सेवन कर रहे हैं, तो ब्लड शुगर को ये दोस्तों कम कर सकता है। और जब ब्लड शुगर कम होता है तो भी हमें दिक्कत होती है। तो इसीलिए भिंडी की सब्जी खाते समय और ब्लड शुगर को कम करने वाली दवा दोनों साथ में अगर ले रहे हैं, तो अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण आ रहा है जैसे लग रहा है ब्लड शुगर डाउन हो गया है, तो तुरंत ब्लड शुगर को चेक करें और भिंडी की सब्जी खाना बंद कर दें। ये छोटी छोटी सावधानियां हमें बड़ी बीमारी से बचा सकती है। अब चलिए हम जानते हैं भिंडी की सब्जी हमें कब खाना चाहिए। भिंडी की सब्जी में अधिक मात्रा में फाइबर होता है, तो जो फाइबर वाली चीज़ें हैं उसे पचने में समय लगता है। इसलिए हो सके तो भिंडी की जो सब्जी है इसका सेवन सुबह के समय या दोपहर के समय करें। रात के समय खास करके सूर्य डूबने के बाद भिंडी का सेवन ना करें तो सबसे बेटर है। अगर करें तो कम मात्रा में करें और हल्के में करें, और इसे खाने के बाद ज़्यादा देर तक आपको जागना पड़ेगा जिससे डाइजेस्ट हो जाए। तो सबसे बेटर है सुबह के समय या शाम के समय। तो भिंडी का सेवन हमें तभी करना चाहिए जब भिंडी का सीजन हो। आउट ऑफ सीजन भिंडी का सेवन नहीं करना चाहिए। जबकि आज के समय में हमें 12 महीने भिंडी की सब्जी मिलती है, तो लोग 12 महीने खाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। भिंडी की सब्जी का सीजन अब चल रहा है, यानी फरवरी मार्च से जैसे गर्माहट शुरू होती है और जब तक बारिश नहीं होती है तब तक भिंडी के सीजन होता है। तो इसी सीजन में हमें भिंडी की सब्जी खाना चाहिए। अब जब बारिश हो जाती है, खेतों में पानी लग जाता है, तो उस समय भिंडी का पेड़ नष्ट हो जाता है, तो उस समय हमें भिंडी की सब्जी नहीं खाना चाहिए। तो आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जिस मौसम में भिंडी पाई जाती हो उसी सीजन में भिंडी का सेवन करना चाहिए। स्टोर की गई, इंपोर्ट की गई हमें भिंडी की सब्जी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए कहा गया आयुर्वेदिक दिनचर्या सबसे बेस्ट दिनचर्या है। जो लोग आयुर्वेद को सही तरीके से समझ गए हैं वो दोस्तों